हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा में पर्णवृंत चपटा होकर पत्ती के समान हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक पौधे के बारे में जिसका नाम है पार्किंसोनिया पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा एक्यूलिएटा। इसमें कहता है कि इसमें इसकी जो पत्ती होती है उस पत्ती में पर्णवृंत होता है। यह पर्णवृंत चपटा हो जाता है। यह चपटा होकर पत्ती के समान हो जाता है। अर्थात अगर हम इसका पौधा देखें तो इसका जो पर्णवृंत होगा, ये पर्णवृंत जो है अधिक चौड़ा हो जाता है और जो इसकी पत्तियां होती है ये बाद में क्या होता है, इसकी ये पत्तियां मुख्य रूप से होती है और इसका ये पर्णवृंत है जो कि चपटा और चौड़ा हो चुका है। यही क्या करता है, बाद में यह प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। यह पत्ती की तरह ही प्रकाश संश्लेषण करेगा और ये जो भाग देख रहे हैं यह धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। यानी एक तरह से इसका जो पर्णवृंत है, पर्णवृंत पत्ती की तरह जो है ये काम करने लगती है। तो कहा जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके लिए जो टर्म दिया जाता है, जो शब्द दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पर्णाव वृंत। इसको हम लोग कहते हैं पर्णाव वृंत, यानी कि फाइलोड कहते हैं हम इसको। तो चलिए विकल्प में देखते हैं कि विकल्प में क्या दिया गया है और क्या इसका उत्तर होगा। प्रथम विकल्प है पर्णाव वृंत, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें जो वृंत होता है, वृंत पत्ती के समान हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। दूसरा करता है पर्णकाय स्तंभ। इसमें जो स्तंभ होता है, स्तंभ यानी कि तना, यह तना जो होता है यह पत्ती की तरह काम करता है। यानी कि जैसे पत्ती प्रकाश संश्लेषण करता है वैसे ही यह भी काम करता है और इसकी जो पत्तियां होती है वह कांटे में रूपांतरित हो जाती है। इसको कहते हैं हम लोग फाइलोक्लेट। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा, इसमें स्तंभ का परिवर्तन होता है। फिर तीसरे विकल्प में पर्णाभ पर्व। पर्णाभ पर्व का मतलब हो गया इसमें जो कुछ पत्तियां जो होती है यह यह पर्व संधि जो यहाँ पर इसमें होगा, यहाँ जो पर्व संधि पर कुछ भाग मांसल हो जाती है जो कि चपटा या बेलनाकार होगा और यह भाग भी प्रकाश संश्लेषण करती है। यानी यह पत्ती की तरह काम करती है, मांसल हो जाती है और इसकी जो मुख्य पत्ती होती है वह जो है सल्की प्रकार की हो जाती है। तो उसी पर्व संधि पर से यह पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्लैडोर। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चारों में से जो हमारा सर्वथा उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा नंबर ए, पर्णाभ वृत्त। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।